राधे राधे साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एलडीसी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है प्रतिबिंबों का निर्माण, और उसमें आपके दर्पण का क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज एक शानदार ट्रिक के माध्यम से अपन इस जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है इसको सीखेंगे। अच्छे से इस वीडियो को 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, इसे समझ जाना। आपका न तो न्यूमेरिकल गलत होगा न इसका कोई क्वेश्चन गलत होगा। तो सबसे पहले आप सभी ने पढ़ रखा होगा प्यारे साथियों, आपने क्या पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा है कि अवतल दर्पण होता है वो होता है अंदर की ओर उसका दसा हुआ भाग है वो चमकीला होता है, और बाहर की ओर क्या होता है इसके पॉलिश होती है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब यदि अपन बात करें तो इस पॉलिश का जो मध्य बिंदु होता है इसको अपन ध्रुव कहते हैं, पोलर कहते हैं, और मैं इसको पापा जी कहता हूं कि घर के बीच में पापा जी बैठे, और इधर यहां पर काका जी बैठे हैं। यहां पर कौन बैठे हैं? C4 काका जी बैठे हैं, और इन दोनों के बीच में हो रही है लड़ाई यानी फाइट हो रही है। तो यहां पर कौन होता है? ऐप स्थित होता है, यानी पापा जी और काका जी के बीच में कौन होती है? फाइट होती है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो इससे प्रतिबिंब की स्थिति होती है कि वस्तु या तो अनंत पर स्थित हो सकती है, या तो कहां स्थित हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों? अनंत पर स्थित होती है, या इस C से परे हो सकती है, इस जगह हो सकती है, या वस्तु इस C के ऊपर हो सकती है, या वस्तु C और F के बीच में हो सकती है, या F पर हो सकती है, या F और P के बीच में हो सकती है। इतनी स्थितियां हो सकती है। टोटल कितनी स्थिति हो गई? 1 2 3 4 5 और 6 स्थितियां अवतल दर्पण से होती है। पहली बात क्लियर है क्या? अवतल दर्पण से इतनी स्थितियां होती है, अवतल दर्पण से। उसके बाद में यदि अपन इन सब में लिखें, अवतल दर्पण लिखे, अवतल लेंस लिखे, अवतल लेंस लिखे, या फिर उत्तल दर्पण लिखे, उत्तल दर्पण लिखे, या उत्तल लेंस लिखे, या उत्तल लेंस लिखे, इन सब के शब्द गिने तो सबसे ज्यादा किसमें हो रहे हैं? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हो रहे हैं, इसमें 4 और 2 6 हो रहे हैं, इसमें 3 और 3 6 हो रहे हैं, इसमें 3 और 2 5 हो रहे हैं। सबसे ज्यादा शब्द किसमें आते हैं? अवतल दर्पण में। इसका मतलब ये सभी प्रकार के कार्य करता है। सभी प्रकार के कार्य का मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, वास्तविक बनाता है, काल्पनिक बनाता है। सारे के सारे काम जो आदमी बड़ा होता है ना वो सारे काम कर सकता है। जो आदमी बड़ा होता है परिवार में सारे काम वो कर सकता है, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर इसकी कितनी स्थितियां बताई मैंने? 6 स्थितियां। और अपने हाथ में अंगुलियां कितनी होती है प्यारे साथियों? अंगुलियां 5 होती है। इसका मतलब 5 स्थितियां अपने हाथ में आएगी, जिसमें आपको नाम याद रखना है कि यहां ऐसे रखेंगे, ये अंगूठा अनंत का काम करेगा, ये C4 सेंटर, 2 अंगुलियां इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे तो ये बीच वाला कौन हो जाएगा? C हो जाएगा। ये अंगुली इस C से अनंत की तरफ है यानी C से परे हो जाएगी, ये F हो जाएगी ये अंगुली, तो ये C और F के बीच में हो जाएगी ये वाली अंगुली। तो आपको लास्ट में इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, और ये ऐसा का ऐसा रहेगा। ऐसा याद रखने है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं अपना प्रतिबिंब कहां कहां हो सकता है। सबसे पहले तो बिंब कहां होता है? बिंब यानी वस्तु कहां कहां हो सकती है, वस्तु। तो उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा, पहली बात तो ये। उसके बाद में उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, और उसका आकार कैसा होगा। ये 4 चीज आपको एग्जामिनर पूछता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोग ही याद करना, ये अंगूठा पर वस्तु रख दी मैंने, ये अंगूठा कौन है? अनंत है। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अंगुली कौन सी थी? F थी। तो अनंत का प्रतिबिंब F पे बनेगा। याद रख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो आप कहोगे F पर बनेगा। सर F क्या है? मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस है। क्लियर है? F पर बनेगा। सर इसकी प्रकृति? अरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके हाथ वास्तव में है ना? तो आप कहोगे हाँ सर हमारे तो हाथ वास्तव में है। तो ये हाथ से बन रहा है, इसका मतलब ये वास्तविक है। और एक बात गांठ बांध लेना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा बनता है। तो वास्तविक वह उल्टा बनेगा।
क्लियर हो गया क्या सर? प्रकृति इस अंगूठा अपना सबसे मोटा होता है मोटाई में, और ये अंगुली सबसे छोटी होती है, तो प्रतिबिंब अंगूठा का अंगुली पे बन गया। यानी अंगूठा किस में बदल गया भाई? अंगुली में बदल गया। अंगूठा मोटा, अंगुली बिल्कुल छोटी, तो बिंदु के आकार का हो गया, बिंदुवत। और कहीं कहीं लिखा होता है अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। बताओ पहला याद हो गया क्या? कोई समस्या है क्या पहले में? सर नहीं है। दूसरा, अनंत के बाद में ये सी था, तो ये सी से परे, ये रहा सी से परे, ये पहली कंडीशन। दूसरी, सी से परे, सी से परे, सी से परे, ये वाली अंगुली सी से परे, सी से परे का प्रतिबिंब कहाँ बना? ये सी है, ये एफ है, इसका इस पे, इसका इस पे दिख रही है ना, तो सी से परे का सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। अब भी आपके हाथ में बना है, हाथ तो आपके वास्तव में है, तो वास्तविक बनेगा। प्लस वास्तविक हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। चलो जी, आकार देखो, इस अंगुली की मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है, ये अंगुली यहां प्रतिबिंब बना रही है, ये अंगुली थोड़ी पतली होती है, तो आकार हो जाएगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। क्लियर है क्या? पहले अपन ने अनंत पे रखा, फिर सी से परे, अब किस पर रख रहे हैं? सी पर। सी वाली अंगुली तो सर कहीं गई नहीं, इसका मतलब तीसरी कंडीशन क्या हुई भाई? सी पर जब वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सर सी का सी पर बन जाएगा, ये अंगुली कहीं गई ही नहीं, तो सी का प्रतिबिंब कहां बन गया? सी पे बन गया। आपके हाथ वास्तव में है, तो वही वास्तविक, प्लस में आपके हाथ में उल्टा है, मतलब वास्तविक हमेशा ही उल्टा। अरे ये अंगुली तो खुद के बराबर है, ये अंगुली तो खुद के बराबर है, यानी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? नहीं है। चलो जी, पहले कहां रखा? अनंत पे, फिर कहां रखा? सी से परे, फिर कहां रख दिया? सी पर। अब कहां रखेंगे? ये एफ है, ये सी है, तो सी व एफ के बीच में। चौथी कंडीशन, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। तो बताओ, ये अंगुली यहां मिली, ये यहां मिली, ये यहां, तो वस्तु यहां रख रहे हैं, तो ये वापस कहां आ रहा है? सी से परे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी से परे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी से परे। फिर भी अपने हाथ वास्तव में है, तो वास्तविक, वास्तविक हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अब मैंने क्या कहा? ये देखो अंगुली पतली है और ये अंगुली मोटी होती है, तो ये इस अंगुली का प्रतिबिंब इस पे बन रहा है, ये इसकी तुलना में बड़ी है, तो वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। कोई समस्या है? ये लो जी, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां। अब लास्ट कंडीशन, वस्तु यहां रखेंगे ना, ये क्या है? एफ पर। पांचवी कंडीशन क्या हो गई? एफ पर, एफ पर। एफ का प्रतिबिंब कहां बना? ये रहा, ये कहां आ गया? अंगूठा पे। अंगूठा क्या है? अनंत। एफ का प्रतिबिंब कहां पर? अनंत पर। अंगूठा वास्तव में है, तो वास्तविक, प्लस में उल्टा, और ये अंगूठा इन सब में मोटा, तो अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। जैसे अंगूठा का क्या बन रहा था? अंगुली अत्यधिक छोटी, तो अत्यधिक छोटी का अंगूठा अत्यधिक बड़ा। सर अभी तो 5 ही हुई है, छठी कंडीशन और रह गई। छठी कंडीशन मैंने क्या बताई थी? वस्तु कहाँ होगी? तो आप कहोगे सर ये होगी एफ व पी के बीच में, एफ व बी के बीच में। तो अपने तो हाथ है ही नहीं, हाथ है ही नहीं, क्योंकि 5 अंगुलियां, पांचों तो कंप्लीट होगी, तो छठी कहाँ बन जाएगी? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगी। जो अपने है नहीं वो कहां बनेगी? दर्पण के पीछे। हाथ में नहीं आई, हाथ में नहीं आई, इसका मतलब आभासी है, आभासी है, अपने को कल्पना हो रही है, आभासी। और आभासी में देखो लास्ट में सी आ रहा है। आभासी हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसे बनता है? सीधा। और वस्तु से बड़ा, ये आपको याद रखना है, वस्तु से बड़ा। ये लो जी 6 स्थितियों के क्वेश्चन हो गए। अब आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि सी से परे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, तो आपके पास में वहां हाथ रहता है, हाथ से करके देख लेना। अब एक क्वेश्चन करके बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आया था अभी, किस में आया था? 3rd ग्रेड टीचर 2025 साइंस मैथ में आया कि एक पिंड को मतलब कोई वस्तु को
एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। क्या है भाई? वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूं, फिर यहां से, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा काम, थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई। हाँ, क्या कह रहा है? वक्रता त्रिज्या, सर वक्रता अवतल दर्पण था, बना लिया। वक्रता त्रिज्या तो केंद्र से आती है, सी से, कितनी है? 30 है। ये दूरी कितनी दी थी? 30 के सामने 20 सेमी की दूरी पर, इसके सामने कितनी दूरी पर रखा है? 20 पर। ये लो जी, यहां कितना रख दिया? 20 सेंटीमीटर पर रख दिया। तो बने प्रतिबिंब की प्रकृति। अब बहुत साथी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे, प्लस माइनस निकालेंगे। अब यहां देखना, ये जो शिष्य दूरी होती है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। आर से एफ की दूरी आधी होती है, तो एफ की दूरी 30 का आधा कितना हुआ? 15। यानी यहां ये सी है और यहां कौन है? एफ है। यहां सी है, यहां एफ है, और वस्तु 20 पे रखी है। वस्तु मतलब यहां पर रखी है। ये वस्तु कहां रखी है? सी और एफ के बीच में रखी है। सी और एफ के बीच में वस्तु रखी गई है। अब बताओ, कॉमन सेंस से क्वेश्चन करो, सी और एफ के बीच में कौन था? ये सी और एफ के बीच में, ये रहा सी और एफ के बीच में, ये रहा ना ये अंगुली। इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है सी से दूर। सी से दूर वाला कैसा है? तो आप कहोगे इसकी तुलना में ये अंगुली मोटी, मतलब बड़ा होगा, पहली बात। तो बताओ, हाथ में बन रहा है तो आभासी हो सकता है क्या? हाथ वाला आभासी हो सकता है क्या? हाथ वाला आभासी नहीं हो सकता, हट गया। हाथ वाला है आभासी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, दो तो हट गया। क्लियर है? अब देखो, आपको वास्तविक बनेगा, प्रतिलोमी का मतलब वास्तविक उल्टा होता है। दो बात हो गई। अब बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। बड़ा और छोटा, ये देखो, इसका यहां बना है, इसका यहां बना है। इस अंगुली की तुलना में ये अंगुली मोटी होती है, ऐसे याद रखना। सबसे मोटी, फिर ये थोड़ी सी इसकी तुलना में मोटी, फिर ये पतली, ऐसे होते होते पतली होती जाती है, मतलब ये मोटी। यहां का प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो आवर्धित, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, ऐसा क्वेश्चन कहीं छोड़ क्या हो, क्या आओगे क्या? आप न्यूमेरिकल टाइप में भी दे देना तो भी आप आसानी से कर सकते हो। वहां ऑप्शन भी ऐसे होते हैं कि आप तुलना करके भी कर सकते हो। अब यदि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वह कौन सी स्थिति है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, ये देखा, ये वाली सी वाला, सी का सी पर। बताओ, ये सेशन आपको कैसा लगा है? सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यहां से एलडीसी में नहीं, किसी भी भर्ती में एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया हमेशा के लिए। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना। बिल्कुल आपको इस प्रकार का कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।